तो कैसे आप लोग, स्वागत है आपके हमारे एक और एक नई लेक्चर पे, जो कि हमारा आज का क्या टॉपिक होने वाला है, स्पेसिफिक रोटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपाउंड। हम लोग कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कोई भी आपका मिक्सचर का रोटेशन, मतलब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना रोटेट करेगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना रोटेट करेगा, ये मैं आपको आज बताऊंगा, क्लैरिफाई करूंगा आपके साथ। और तीसरा क्या रहेगा हमारा मेसो कंपाउंड। मेसो कंपाउंड किसको बोलते हैं? कायरल सेंटर कायरलिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो होप करता हूं आप मेरे पुराने लेक्चर्स को देख रखे होंगे, जिसमें मैंने चैप्टर को, जैसे ये हमारा होने वाला आज का लेक्चर 3 होने वाला है, ठीक है। तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 मैंने अपलोड कर दिया इसी चैनल पे, आप उसको नहीं देखो जरूर जाके चेक करो। उसमें मैंने आपको कायरल कंपाउंड्स के बारे में बताया है और आरएस एंड नोमेनक्लेचर, ई एंड जेड नोमेनक्लेचर, ये सब का भी बारे में बता दिया है। तो चलो, चैनल पे नहीं हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, नीचे जो घंटी है उसको जरूर से दबाओ, वाला नहीं, यूट्यूब में मेरे चैनल वाला को, और हम लोग चैनल पे आगे बढ़ते हैं। जय हिंद, शुरुआत करते हैं। चलो भाई, हम आप लोग अपना लेक्चर को शुरुआत करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है स्पेसिफिक रोटेशन, यानी कि जब भी एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट कोई भी सॉल्यूशन से पास करेगा तो वो सॉल्यूशन प्लेन पोलराइज्ड को कौन सा डायरेक्शन में टर्न कर देगा, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी हम लोग फाइंड करेंगे कि भैया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो टर्न कर लिया, पर कितने डिग्री से टर्न करेगा, अभी हम लोग उसका क्या करेंगे, पता करेंगे, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या बोलता है? It is defined as when a plane polarized light is passed through a mixture of 1 decimeter of a solution is passed through 1 decimeter of the solution, यानी कि भैया मिक्सचर नहीं होगा यहाँ पर, is passed through 1 decimeter of a solution, यानी कि भैया यहाँ पर 1 decimeter क्या चीज है कि क्या नाम है, वो जो सॉल्यूशन, वो जो मिक्सचर है उसका एक ट्यूब में रहेगा। तो मतलब वो मिक्सचर कितना रहेगा, 1 डेसीमीटर रहेगा, ठीक है। वो मिक्सचर का क्वांटिटी कितना रहेगा, 1 डेसीमीटर रहेगा। तो पास थ्रू 1 डेसीमीटर ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग अ कंसंट्रेशन ऑफ 1 ग्राम पर एमएल, और उसका कंसंट्रेशन क्या रहेगा, 1 ग्राम पर एमएल ऑफ द सॉल्यूशन, और उसका टेम्परेचर क्या रहना चाहिए सोडियम लाइट का, 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि उस माहौल का टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस। हम लोग किसके हेल्प से करेंगे, सोडियम लाइट के, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, अल्फा डी इज इक्वल टू अल्फा अपॉन में एल क्रॉस सी। अब मैं आपको ये एक एक का बारे में बताऊंगा कि ये फॉर्मूला कैसे होता है। भैया बहुत सिंपल है, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर वाला हिसाब है, बच्चों वाला खेल है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्मूला में एल अल्फा क्या है, एल क्या है और सी क्या और ये क्या है। तो आप लेक्चर पे आगे बढ़े। भैया कुछ नहीं है, जब भी आप क्या नाम है, एक सोल्यूशन ले लिया आप इतना बड़े कंटेनर में, उसका 1 डेसीमीटर में क्या प्रेजेंट है, सोल्यूशन प्रेजेंट है, और वहां से कौन पास किया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास किया, ठीक है। और ये जो सॉल्यूशन है 1 डेसीमीटर वाले एरिया पे, उसका कंसेंट्रेशन क्या होगा, 1 ग्राम पर एमएल, और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या रहेगा, 20 डिग्री सेल्सियस। और यूजिंग सोडियम लाइट, यानी कि सोडियम लाइट से तो हमें क्या मिलता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो वही चीज बोला गया। अब मैं आपको यहाँ पर अलग अलग ये बता दूंगा, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो भैया हाँ, तो हमारा क्या है, पहला ये वाला टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है, अल्फा डी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन। यानी कि भैया थ्योरी में क्या रोटेशन है, स्पेसिफिकली वो कितना मूव किया, उसको हम लोग क्या ऐसे इस वाले सिंबल से डोनेट करते हैं, ब्रैकेट के अंदर अल्फा और बाहर डी। और अल्फा क्या होता है, ऑब्जर्व रोटेशन, यानी कि आप कितना ऑब्जर्व कर रहे हो रोटेशन को, ठीक है, ऑब्जर्व रोटेशन। एल क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्यूब, एल क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्यूब। और सी क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। भैया सिंपल है, अल्फा डी यानी कि स्पेसिफिक रोटेशन। भैया आपको पता है कंपाउंड स्पेसिफिकली इतना रोटेट करेगा, ठीक है। अब अल्फा क्या होगा, ऑब्जर्व रोटेशन। अब मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया कि जो फलना कंपाउंड रखा हुआ है यहाँ पर, वो प्लेन पोलराइज्ड को 30 डिग्री से रोटेट कर देगा। पर जब आप ऑब्जर्व करने के लिए बैठे तो आपने देखा कि भैया जो प्लेन पोलराइज्ड है वो तो सिर्फ 28 डिग्री रोटेट कर रहा है, मेरे गुरुजी ने तो कहा कि 30 डिग्री रोटेट करेगा, तो इसमें तो आपका पोपट हो गया। तो अभी आपको क्या करना है, इसको रेक्टिफाई करना है, ठीक है। तो अल्फा क्या होगा, ऑब्जर्व रोटेशन, यानी कि सॉल्यूशन कितना रोटेट किया, ऑब्जर्व, आप जो ऑब्जर्वर है ना आप, तो ऑब्जर्व रोटेशन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा से। एल क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्यूब, यानी कि जो ट्यूब है उसका लेंथ क्या है, 1 डेसीमीटर, वो हर क्वेश्चन में सेम रहेगा। और सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि वो सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन क्या है। अब अलग अलग सॉल्यूशन का अलग अलग कंसेंट्रेशन होगा,
तो अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दिखाता हूँ और फॉर्मूला को लगाना सिखाता हूँ। और एक दूसरा चीज अभी और एक बता देता हूँ कि अगर प्लस रहा तो वो डेक्स्ट्रो हो गया, यानी कि वो प्लेन पोलर को कौन से डायरेक्शन में टर्न कर दिया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मैंने कल के लेक्चर में बता रखा है। और अगर माइनस है तो लेवो रोटेटरी, लेवो वो कौन से डायरेक्शन में टर्न कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर प्लस है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और माइनस है तो लेवो रोटेटरी। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं आपको अलग अलग दिखाऊंगा। अगर भैया प्लेन पोलराइज्ड, प्लेन कितना गंदा शब्द है, बार बार जवान लड़खड़ा जाता है मेरा। अगर पीपीएल कोई भी लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर दिया तो उसके आगे हम लोग सिंबल क्या लगाएंगे, प्लस। और अगर कोई भी सॉल्यूशन पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर दिया तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस। और भैया ये लाइट कहां से आपको पता है ना, सोडियम लैंप था, लास्ट लेक्चर में बताया था, ये रहा सोडियम लैंप। यहाँ से कौन निकला, नॉर्मल लाइट निकला, बीच में कौन बैठा था, प्रिज्म। प्रिज्म जब ये नॉर्मल लाइट प्रिज्म से टकराया तो ये प्रिज्म इस लाइट को किसमें कन्वर्ट कर दिया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में। अब प्लेन पोलराइज्ड यहाँ से जा रहा है, मिक्सचर यहाँ पर पड़ा हुआ है, मिक्सचर से जब टकराया तो आइदर वो लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा या सीधा निकल जाएगा। अगर क्लॉकवाइज में रोटेट किया तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं और उसको रिप्रेजेंट कौन से सिंबल से करेंगे, प्लस से। और अगर एंटी क्लॉकवाइज कर दिया तो उसको बोलेंगे लेवो रोटेटरी और उसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, माइनस से, ठीक है। और ये रहा हमारा फॉर्मूला। यहाँ पर ये क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन, यानी कि थ्योरी में इसका रोटेशन क्या दी हुआ, स्पेसिफिक रोटेशन। और अल्फा क्या हो गया यहाँ पर, ऑब्जर्व्ड रोटेशन। और एल और सी ऊपर भी लिखा हुआ है, यहाँ नीचे लिखने की जगह नहीं तो मैं नहीं लिख रहा हूं। अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो भैया हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड स्पेसिफिक रोटेशन कंटेनिंग 0.75 ग्राम पर 10 ml एंड प्लेस्ड इन 1 डेसीमीटर हुज रोटेशन इज 1.2 डिग्री एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो भैया यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें पहला क्या फाइंड करना है, स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इससे। तो स्पेसिफिक रोटेशन हमें पता करना है। हमें दिया क्या गया है, कंटेनिंग कंसंट्रेशन दिया हुआ है, यानी कि सी दिया हुआ है, ठीक है। सी क्या दिया हुआ है भैया हमने को, 0.75 ग्राम पर 10 ml। आपको पता ही है कि हम सब कैलकुलेशन किसमें करते हैं, पर ml में, ग्राम पर ml में। और ये क्या दिया हुआ है, ग्राम पर 10 ml में। तो अभी हम लोग इसको 0.75 ग्राम पर 10 ml को 0.75 इंटू जो भी आएगा ग्राम पर ml में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग कंसंट्रेशन को क्या लिख सकते हैं, 0.75 ग्राम। और यहां पर 0.75 अपॉन में क्या कर देंगे हम लोग, इसको डिवाइड कर देंगे 10 से, तो ये ग्राम पर ml में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 0.075, ठीक है, ग्राम पर ml। ये क्या हो गया, ग्राम पर ml में हो गया, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन है और 1 डेसीमीटर, यानी कि लेंथ दिया हुआ है 1 डेसीमीटर। आपको मैं बोला था लेंथ 1 डेसीमीटर ही रहेगा। और उसका ऑब्जर्व रोटेशन यानी कि अल्फा दिया हुआ है, रोटेशन यानी कि ऑब्जर्व रोटेशन 1.2 डिग्री। तो अब हमारा फॉर्मूला लगा देते हैं भैया, क्या है, अल्फा डी इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस एल क्रॉस सी हो जाएगा। तो अल्फा डी हमें फाइंड करना है, एल यहां पर अल्फा डी यानी कि स्पेसिफिक रोटेशन और अल्फा यानी कि ऑब्जर्व रोटेशन। ऑब्जर्व रोटेशन कितना है, 1.2 डिग्री, और लेंथ कितना दिया हुआ है 1, और कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 0.075। तो भैया 0 को हम लोग हटाएंगे, 1.2, इतना यहाँ 3 जीरो है तो ऊपर 3 जीरो चल जाएगा, और यहाँ पर 1 जीरो है तो नीचे बस 1 शून्य आ जाएगा और यहाँ 75 रहेगा नीचे, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसल आउट हो गया। तो इसका हमारा स्पेसिफिक रोटेशन कितना आ जाएगा भैया, पॉजिटिव में आंसर आएगा 16 डिग्री, ठीक है, 16 डिग्री। और यहां पर कोई नेगेटिव साइन नहीं है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन। यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो कंपाउंड है वो 16 डिग्री से क्या नाम है, घुमा दिया, कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। तो होप करता हूं आपको ये सिंपल क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जल्दी से नोट करें, हम लोग देखेंगे अपना दूसरा क्वेश्चन। तो भाई हमारा दूसरा क्या है, अभी हम लोगों को फाइंड क्या करना है, ऑब्जर्व रोटेशन ऑफ सुक्रोज कंटेनिंग 0.5 ग्राम पर ml मेजर्ड इन अ 5 सेंटीमीटर ट्यूब हुज स्पेसिफिक रोटेशन इज 66.5 डिग्री, ठीक है। तो भैया यहाँ पर आपको क्या क्या दिया हुआ है, पहले लिख लो क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फाइंड क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जर्व को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं भैया, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और कंटेनिंग कंसेंट्रेशन हमें दिया हुआ है 0.5 ग्राम पर ml, ये केस ठीक है। मेजर्ड इन लेंथ कितना दिया हुआ है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, यानी कि आप सेंटीमीटर पे तो नहीं कर सकते इसको, तो अब इसको किस पे कन्वर्ट करोगे, 0.5 डेसीमीटर पे। भैया नॉर्मल कन्वर्जन आपको आनी चाहिए, ठीक है।
अब नहीं है तो फिर टेबल जाके पढ़ लो, मतलब पढ़ लो क्या, याद ही कर लो, इतना क्या लेक्चर है अभी। वो स्पेसिफिक रोटेशन इज, और यहाँ पर स्पेसिफिक रोटेशन कितना दिया हुआ है भैया, 66.5 डिग्री। ठीक है, तो लगाओ फॉर्मूला, मैं क्या बोला, बस पुट दी फॉर्मूला गेट दी आंसर वाला हिसाब है। अल्फा डी हमें कितना दिया हुआ है 66.5, अल्फा यहाँ पर ऑब्जर्व निकालना है, लेंथ ऑफ ट्यूब कितना है 0.5 डेसीमीटर में हर काम होगा, और यहाँ पर 0.5 डेसीमीटर लेंथ है, और कंसेंट्रेशन कितना दिया हुआ है 0.5, सेम है दोनों, तो यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा निकल जाएगा 66.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, नीचे कितना आ जाएगा 100, और यहां से 1000 नीचे आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भैया 16.625 डिग्री पॉजिटिव आया, यानी कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर जाएगा। भैया सिंपल सा क्वेश्चन है, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो भैया हमारा बी पार्ट क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन का, कि कंसंट्रेशन को हम लोग डबल कर दिए। ठीक है, कंसंट्रेशन इज डबल, तो अब ऑब्जर्व रोटेशन क्या आएगा, तो हमें क्या फाइंड करना, ऑब्जर्व रोटेशन, ये हमें क्या दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है स्पेसिफिक रोटेशन 66.5, और लेंथ दिया हुआ है कितना 0.5 डेसीमीटर, और कंसंट्रेशन पहले कितना दिया हुआ था, कंसंट्रेशन कहां गया 0.5, और उसको क्या कर दिया हम लोग डबल कर दिया, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कंसंट्रेशन कितना हो गया 1 हो गया, 1 ग्राम पर ml हो गया बस। तो यहाँ पर अल्फा डी इज इक्वल टू, यानी कि स्पेसिफिक रोटेशन इज इक्वल टू अल्फा एल क्रॉस सी। अब यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा अल्फा डी एल क्रॉस सी। अब अल्फा डी कितना दिया हुआ है 66.5, और लेंथ दिया हुआ है 0.5 आई थिंक, या 0.5 दिया हुआ है, और कंसेंट्रेशन कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। तो भैया यहाँ पर 1 0 नीचे आ गया, यहाँ 1 0 नीचे आ गया, और आप इसको क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर क्या आ गया 5 5 25, 5 6 30 32, 5 6 30 32 बाय 100, यानी कि 32.5 ये प्लस आ गया यहाँ पर। तो ये क्या नाम है स्पेसिफिक रोटेशन इसका कितना हो गया 32.25, यानी कि ये क्लॉकवाइज डिग्री में टर्न कर जाएगा। ठीक है, और लेंथ वो डबल कर जाएगा, तो भैया ठीक है, नॉर्मल सी बात है 0.5 है, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो तो लेंथ भी सेम आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, अब मैं आपको दिखाऊंगा रिप्रेजेंटेशन। तो भैया हमारा बीच में एक रुकावट में खेद हो गया, कौन डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन, ये कुछ नहीं है भैया, यहाँ पर सिंपल इसका ट्रिक क्या है कि आप डी कब लगाओगे और एल कब लगाओगे। ठीक है, यहाँ पर जो स्मॉल डी होता है वो डेक्स्ट्रो को रिप्रेजेंट करता है, और कैपिटल स्मॉल एल जो होता है एल एल वो किसको डिनोट करता है लेवो को। ठीक है, और यहाँ पर कैपिटल डी और कैपिटल एल किसको डोनेट करता है आपको पता है। कैपिटल डी आप कब यूज करोगे, जब अभी यहां पर देखिए दो चीज समझते हैं हम लोग। ठीक है, कैपिटल डी और कैपिटल एल, और स्मॉल डी और स्मॉल एल, या पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग कब यूज करेंगे, स्मॉल डी को डेक्स्ट्रो को हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं और नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो ये कंपाउंड का हमें नाम लिखने को बोला है। तो भैया सबसे पहले यहां पर हम लोग एक आपको मैं बता देता हूं कि हम लोग इसका, चलो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका चक्री घुमाते हैं, यानी कि इसमें कौन सा रोटेशन होगा, इसमें कौन सा रोटेशन होगा। तो यहाँ पर कार्बन के साथ सबसे पहला यहाँ पर कौन कनेक्टेड है, कार्बन या डायरेक्ट ऑक्सीजन कनेक्टेड है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या हो जाएगा इसका। अब यहाँ पर देखिए इसको मैं स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख लेता हूं, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक O और एक H इधर। ठीक है, यहाँ पर इसको इस फॉर्म में लिख देता हूं, यहाँ डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH। अब यहाँ पर इसके पास 24 एटॉमिक नंबर है, आपको प्रायोरिटी में लास्ट लेक्चर में सिखा दिया हूं, आप जरूर से उसको जाके देख लीजिए। तो 1 ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा 4। समय का पहिया कैसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा भैया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ पर माइनस, और इसका क्या नाम है ग्लिसरल डिहाइड। ठीक है, ग्लिसरल डिहाइड। अब मैं यहां पर ना आगे में डी लगा दिया। अब आप बोलोगे सर डी डी यहां पर क्या चीज है, स्मॉल डी यानी कि पॉजिटिव, स्मॉल डी यानी पॉजिटिव, और एल यानी कि लेवो नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव, समय का पहिया उल्टा घूम रहा है, ये रोटेशन को क्या कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये क्या हो गया नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव। तो यहां पर क्या हो जाएगा ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। ठीक है, और यहां पर दूसरा जो एग्जांपल है, तो ये मैंने यहां पर क्या यूज कर दिया डी, तो अब मैं यहां पर क्या लगा दिया डी लगा दिया। ठीक है, डी माइनस ग्लिसरल डी है, तो डी हम लोग कब यूज करेंगे ना,
जब OH, डी हम लोग कब यूज करेंगे, व्हेन OH इज इन राइट साइड। जब OH, जो OH कंपाउंड के राइट साइड में होगा, जैसे ये सेंट्रल कार्बन है, इसके राइट साइड ये है, तो OH यहां पर राइट साइड में, तो यहां पर हम लोग D लगाएंगे। और जब OH लेफ्ट साइड में होगा तो हम लोग यहां पर L लगाएंगे, व्हेन OH इज इन लेफ्ट साइड, ठीक है। और यहां पर ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, D प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड। और यहां पर ही आप देखिए पहला प्रायोरिटी कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, दूसरा यहां पर ये हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा। अब समय का पहिया कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज हम लोग क्या लगेंगे, नेगेटिव, तो नेगेटिव ग्लिसरॉल डिहाइड। और यहां पर OH लेफ्ट साइड में, तो हम लोग यहां पर क्या लगा देंगे, कैपिटल L। तो भैया कैपिटल D कब लगाएंगे, जब OH राइट साइड में होगा, और कैपिटल L कब लगाएंगे, जब OH लेफ्ट साइड में होगा। और यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन डेक्स्ट्रो और लेवो को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हमारा पहला क्या है, सोहॉर्स, जिसमें क्या इथेन 1,2 डायोल, ये हमारा क्या होने वाला, कंपाउंड होने वाला, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, आपका अभी रूह से चीख निकल जाएगी इसकी स्ट्रक्चर देख के, पर आप टेंशन नहीं लीजिएगा, राघव सर अभी यहाँ पर खड़े हैं, वो आपको सब कुछ अच्छे से समझाएंगे एकदम थ्योरी में। तो यहाँ पर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड और एक OH कनेक्टेड और एक कार्बन कनेक्टेड है। तो मान लीजिए ये कौन सा कार्बन है, ये पहला कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है, इसको हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं। लगता है इसमें ज्यादा ही इंक चल गया हो, यहाँ क्या था, CH2। ये हमारा A कार्बन है और ये हमारा कौन सा कार्बन है, दूसरा कार्बन है। ये पहला कार्बन है और ये कौन सा कार्बन है, दूसरा कार्बन है। तो यहां पर देखिए पहला कार्बन, ठीक है, C, एक H यहां, एक H यहां, और ऊपर में क्या है, OH है। और यहां पर एक सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है इसके साथ, क्या ये सिंगल बॉन्ड है। यहां पर ऊपर में क्या है, OH है और एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन है। और इसका हम लोग नाम क्या दे देंगे, एक्लिप्स्ड। भैया रूह से आवाज आ जाती है अच्छे अच्छे बच्चों की। अभी मैं आपको समझा देता हूं, ये कौन सा कार्बन है, पहला, और ये कौन सा कार्बन है, दूसरा। अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताता हूं, ठीक है। जितने मेरे हाथ नहीं उससे ज्यादा हमारे पास पेन है, ये देख रहे हो ना। तो भैया यहां पर सर जैसे ये कार्बन है, ठीक है, ए कार्बन को देखो, ए कार्बन को, ये कौन है, मान लो ए कार्बन है, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, कार्बन है, ये जो है ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, कार्बन है, ठीक है। कार्बन से एक ऊपर बॉन्ड, यहां पर कौन लगा हुआ है, OH, ये क्या है, बॉन्ड है, ठीक है। यहां क्या लगा हुआ, OH। अब देखो ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, इससे एक इधर क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। अब ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, और यहां पर क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो ये पहला कार्बन जैसा नहीं हो गया, ये देखो ऊपर में एक ये कार्बन है, नीचे वाला ये कार्बन ये रहा, एक OH के साथ, एक इधर H के साथ और एक इधर H के साथ, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा पहला कार्बन, इसको इमेजिन कर लिए, ये क्या हो गया, पहला कार्बन। क्या हो गया सर, ये पहला कार्बन हो गया, ठीक है। देखो अच्छा से देखो, 3 दिख रहा है ना। अब यहां पर मैंने ले लिया ये अपना चौथा। भैया बहुत मेहनत है, चैनल पे नहीं हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। तो ये क्या हमारा दूसरा, ठीक है। ये कौन है, सॉलिड बॉन्ड, ये कार्बन है ना, देखो ये कार्बन, ये एक कार्बन अपने भाई के साथ भी बॉन्ड बना के रखा है। साला इतना गिरता है, साला इससे भी ज्यादा गिरी हुआ है ये पेंसिल। तो ये नीचे कौन है, 2 हाइड्रोजन है ये, और ये ऊपर में कौन है, OH है, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर। फिर ये कौन है, सॉलिड बॉन्ड। फिर ये बॉन्ड कहां जा रहा है, ये बॉन्ड कहां जा रहा है सर, ये वाला कार्बन के पास, कहां जा रहा है, ये वाला कार्बन के साथ। इसके ऊपर में कौन कनेक्टेड है, OH कनेक्टेड है, OH कनेक्टेड है, OH ये रहा कनेक्टेड, और 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, हाइड्रोजन इधर इधर कनेक्ट। तो भैया ये रहा हमारा स्ट्रक्चर, थोड़ा सस्ता स्ट्रक्चर है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। यहां पर ऊपर कौन सा, ये दोनों व्हाइट रबर्स क्या है, दोनों व्हाइट रबर्स क्या है, क्या है दोनों व्हाइट रबर्स, एक मिनट देख लेते हैं। तो ये दोनों व्हाइट रबर्स क्या है, हमारे कार्बन ग्रुप है, ठीक है। यहां पर ऊपर कौन कनेक्टेड है, OH कनेक्टेड, ये थोड़ा इसका पैर टूट गया। और नीचे 2 कौन कनेक्टेड है, हाइड्रोजन कनेक्टेड है। फिर ये दोनों के बीच में क्या है, ये सॉलिड सिग्मा बॉन्ड। और इसके बगल में यहां पर कौन है, ये कार्बन कनेक्टेड है, ठीक है। यहां पर ऊपर कौन है, OH है, और नीचे कौन है, 2 हाइड्रोजन है। तो ये फॉर्म को क्या बोला जाता है, एक्लिप्स फॉर्म। यानी कि यहाँ पर एक के पीछे एक है, ये OH के पीछे एक OH है, ये हाइड्रोजन के पीछे एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन के पीछे एक हाइड्रोजन, यानी कि सबके पीछे सब होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्लिप्स फॉर्म। ये कार्बन पीछे ये कार्बन है।
तो इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्लिप्स फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? एक्लिप्स फॉर्म बोलते हैं। अभी आप इसको ना रोटेट कर दो 180 डिग्री से, ठीक है, 180 डिग्री से रोटेट कर दो, तो ये कार्बन फिक्स्ड रहेगा भैया। एक जन सॉलिड बॉन्ड आपको पता है रोटेट हो जाता है, तो ये जो बी कार्बन है ये रोटेट कर जाएगा 180 डिग्री से, तो यहां पर तो ऊपर OH ही रहेगा, यहाँ हाइड्रोजन रहेगा और यहाँ हाइड्रोजन रहेगा, अभी तो यही रहेगा, और यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन ऊपर चल जाएंगे और नीचे OH आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग बोला जाता है स्टेगर्ड फॉर्म। आपको मैं स्टेगर्ड फॉर्म भी बता देता हूं। ये कौन था? हमारा पहला कार्बन था, ठीक है। ये कौन सा कार्बन है? पहला कार्बन है। ये दोनों के बीच में क्या? सिग्मा बॉन्ड। अब ये सिग्मा बॉन्ड जो है ना ये रोटेट कर दिया, ठीक है, कितना एंगल से? 180 डिग्री से। तो पहले कैसे ऐसे कनेक्टेड था, तो ये घूमा पहले 90 डिग्री, फिर घूम गया 180 डिग्री, ठीक है। पहले कैसे था? ऐसे, एक OH के पीछे एक OH, एक हाइड्रोजन पीछे एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन पीछे एक हाइड्रोजन। अभी कैसे घूमा? 180 डिग्री, यानी कि ये वाला बॉन्ड पहले ऐसे घूमा, फिर ये ऐसे घूम गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए इस वाले OH जो ए वाला है, ये पहला कार्बन, यहां पर जो OH है, अब इसके पीछे तो कुछ नहीं है, इसके पीछे कौन है? सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। और यहां पर देखिए नीचे में जो OH है इसके पीछे कौन है? 2 हाइड्रोजन है, यानी कि यहां पर एक के पीछे कोई नहीं है। तो इसको ये फॉर्म को क्या बोला जाता है? स्टेगर्ड फॉर्म बोला जाता है, ठीक है। हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कार्बन है, ऊपर OH, ऐसे हाइड्रोजन, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर यहां पर ऐसे। और आपको मैं बता देता हूं कि जो स्टेगर्ड होता है उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एक्लिप्स्ड। इसका रीजन अभी आपको इसमें तो समझ भी आ गया होगा, वापस से बता देता हूं। इसका रीजन क्या है भैया? ये कौन सा फॉर्म था हमारा? कहां गया? ये कौन सा फॉर्म था हमारा? ये कौन सा फॉर्म था? एक्लिप्स फॉर्म था। यहां पर देखिए OH के पीछे OH है, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन है, और कार्बन के पीछे कार्बन है। तो यहां पर क्या सेम ग्रुप है ना, आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अब ये स्टैगर्ड फॉर्म में क्या होता है? 180 डिग्री घूम जाता है। तो इस वाले OH के पीछे तो कोई नहीं है, इन दोनों हाइड्रोजन के पीछे भी तो कोई नहीं है। ये तो क्या भैया 180 डिग्री, ये दोनों पैर ऐसे फाड़ कैसे करके बैठा हुआ है, कैसे ऐसे करके फाड़ के बैठा हुआ है, और इसके पीछे तो कुछ नहीं, तो यहाँ पर रिपल्शन नहीं है। तो ये फॉर्म क्या हो जाएगा? ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तभी स्टेगर्ड जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू एक्लिप्स। आप इसको जल्दी से सोहर्स बना लीजिए। अब मैं आपको न्यूमैन में इसका रीजन आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो सर मैंने आप लोगों को समझा दिया था कौन सा रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को मैं समझा दिया था, अपना क्या नाम है? सोहर्स। अभी दूसरा क्या है? न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कैसे समझेंगे? हम लोग ने, मैं आपको इसमें 2 केस दिखाऊंगा और इसका अलग अलग स्टेबिलिटी ऑर्डर बताऊंगा, ठीक है। तो ये क्या हमारा ब्यूटेन, ये कौन सा फॉर्म में है सर? न्यूमैन फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? सॉरी, ये कौन से फॉर्म में सर? ये हमारे कहा है हमारा डस्टर कार भी लेंगे सर। ये हमारा क्या है सर? कौन सा फॉर्म है? सोहर्स फॉर्म है, ठीक है। अब मैं आपको इसको ट्रांसफर करके दिखा रहा हूं, किसमें? न्यूमैन फॉर्म में। ये सब आपने 12 में पढ़ा था, फिर मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बता दूंगा। तो जैसे ये कार्बन है, ठीक है, तो ये कार्बन को हम लोग क्या एज्यूम करेंगे? एज अ बिग कार्बन, ठीक है। ये कौन सा कार्बन है? ए। ये कौन सा कार्बन है? बी। तो ए को, ये जो है ना, हम लोग इसको बिग कार्बन एज्यूम करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर में कौन है? CH3। तो इस कार्बन के ऊपर में क्या है? CH3। इसके नीचे क्या है? 2 हाइड्रोजन। तो इसके नीचे क्या है? 2 हाइड्रोजन, ठीक है। और ये जो बी वाला कार्बन है इसको हम लोग ऐसा स्मॉल डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, बी कार्बन को, ठीक है। इसके ऊपर में क्या है सर? OH है, सॉरी, इसके ऊपर में क्या है? CH3 है। यहां पर कौन है? हाइड्रोजन है, और ये वाला हाइड्रोजन है। ये बगल में नहीं है, जस्ट उसके पीछे में, ठीक है। जैसे आपको लास्ट वाला एग्जांपल याद ही होगा कि वो बगल में नहीं था, उसके किससे था? पीछे था, ठीक है। या फिर आपको मैं दूसरा, ऐसे ये थोड़ा डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता होगा आपको, 1 मिनट बस। तो हाँ, हम लोग क्या करेंगे ना, इसको, ये जो है डॉट वाला, ये कौन सा? ए कार्बन है, ठीक है। इसको कैसे मान लेते हैं? CH3। ये कार्बन है, या 2 बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब ये जो सर्कल है ना, ये कौन सा कार्बन है? बी कार्बन है, ठीक है। यहां पर क्या? पीछे CH3 और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। भैया ये अपना बोर्ड क्या है? 2D है, ये 3D तो नहीं है जो मैं आपको H के पीछे जस्ट H दिखा सकता हूं। पर ये सेम किसके जैसा आपको पता है? कहां गया हमारा स्ट्रक्चर? ये रहा। ये सेम किसके जैसे? इसके जैसे, ठीक है। ये वाला कार्बन कौन सा है? ए कार्बन है, ठीक है। ये कार्बन कौन सा? ए कार्बन है। ये कौन सा कार्बन? ए कार्बन। इसके ऊपर कौन है? CH3, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। और ये वाला कार्बन कौन सा? बी कार्बन। ये ना जस्ट उसके पीछे में, ठीक है। ये दोनों इसके जस्ट पीछे में। तो CH3 के पीछे देखिए, ये CH3, इसके पीछे कौन है? CH3। ये हाइड्रोजन के पीछे कौन है? हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन के पीछे कौन है? हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? इस फॉर्म को क्या बोला जाता है? एक्लिप्स फॉर्म। भैया ये ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जैसे ये मान लीजिए कार्बन है तो बी वाला ऐसे करके है
और OH इसके पीछे OH है, ये हाइड्रोजन इसके इधर है, इधर नहीं, दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के पीछे है, में दोनों एक दूसरे को भयंकर तरीका से रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, सेम ग्रुप रिपेल ईच अदर। तो हमारा मार्कर कहां चल गया, ये रहा मार्कर। तो ये फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्लिप्स फॉर्म बोलते हैं। कौन सा फॉर्म बोलते हैं, एक्लिप्स, जहां पर कि सब एक दूसरे के पीछे रहेगा। अब आप इसको 60 डिग्री घुमा दो, क्या कर दोगे, इस कंपाउंड को, यानी कि जो पीछे वाला कंपाउंड उसको 60 डिग्री घुमा दिए, ठीक है। तो यहां पर एक कार्बन तो फिक्स्ड है अपना, ये क्या CH3 हाइड्रोजन। इसको ना मैं आपको रब करके अच्छे से बता देता हूं। तो सर हमारा स्ट्रक्चर क्या था, ये वाला एक कार्बन था, यहां पर एक CH3 है, एक हाइड्रोजन यहां पर है और एक हाइड्रोजन यहां पर है, और यहां पर कौन है, बी वाला कार्बन, इसके पीछे CH3 जस्ट सेम है, यहां पर हाइड्रोजन सेम है, हाइड्रोजन सेम है। अभी हम किसको घुमाएंगे, बी वाले कार्बन को, ठीक है। तो 60 डिग्री से रोटेट किए इसको। तो भैया ऊपर कौन है, CH3 है, यहां पर कौन है, हाइड्रोजन है, यहां पर कौन है, हाइड्रोजन है। अब बी वाला कार्बन को अगर आप 60 डिग्री रोटेट करोगे तो CH3 थोड़ा यहां पर आ जाएगा, हाइड्रोजन जस्ट इसके यहां पर आ जाएगा, और एक हाइड्रोजन यहां पर चल जाएगा, ठीक है। इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉच स्क्यू, या फिर कौन सा फॉर्म बोलते हैं, गॉच फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। फिर से आप इसको क्या कर दिए, 60 डिग्री घुमा दिए, किसको, बी वाले कार्बन को घुमाओगे, एक कार्बन फिक्स्ड है। तो ऊपर कौन है, CH3, यहां कौन है, हाइड्रोजन, यहां पर भी कौन है, हाइड्रोजन। अब ये रहा चक्री, पीछे वाला कार्बन 60 घूम गया, तो CH3 अब कहां आ जाएगा, इसके पीछे आ जाएगा, CH3 यहां पर। अब हाइड्रोजन जो है सर वो इसके पीछे चल जाएगा और हाइड्रोजन यहां पर चल जाएगा। तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, पार्शियली एक्लिप्स्ड। सर ये पार्शियली एक्लिप्स्ड क्यों है, क्योंकि एक्लिप्स्ड में आप देखिए CH3 के पीछे जो CH3 था, पर यहां पर क्या, CH3 के पीछे H है, H के पीछे कौन है, CH3, और H के पीछे H है, यानी कि यहां पर कंपाउंड क्या हो गया, चेंज हो गया, पर एक के पीछे एक है, तभी वो क्या हो गया, पार्शियली एक्लिप्स्ड। अब इसको फिर से 60 डिग्री जब घुमाओगे ना, 60 डिग्री आपने फिर से घुमाया इसको, तो ऊपर वाला कार्बन तो फिक्स्ड है, CH3, H और H, और पीछे वाला कार्बन कैसा हो जाएगा, अब यहां पर CH3 आ जाएगा, यहां पर H आ जाएगा और यहां पर H आ जाएगा। ये फॉर्म क्या हो गया, स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है। आप डायरेक्ट मान लो आप ये वाले इमेज में बैठे हो, ठीक है, ये कौन सा अपना हो गया, एक्लिप्स्ड, एक्लिप्स, भैया स्पेलिंग देख लीजिएगा, एक्लिप्स, ठीक है। एक्लिप्स यानी कि एक के पीछे एक होगा। तो आप मान लो एक्लिप्स फॉर्म में बैठे हो, डायरेक्ट 180 डिग्री रोटेट कर रहे हो, 60 प्लस 60 120 प्लस 60 180। अगर आप एक्लिप्स से डायरेक्ट 180 रोटेट कर रहे हो तो हमें क्या मिल जाता है, फॉर्म स्टैगर्ड फॉर्म। मैंने आपको लास्ट में बताया था, स्टैगर्ड में यहां पर किसी के पीछे कोई नहीं, जैसे CH3 है उसके पीछे कोई नहीं है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब मैं आपको ना इसका अलग अलग स्ट्रक्चर बता देता हूं, ठीक है। तो सर ये हमारा ए कार्बन है, ये हमारा बी कार्बन है, मैं लिख देता हूं, ठीक है, इसके ऊपर। देखिए सर बहुत मेहनत चल रहा है, आपको मैं एकदम डायग्राम से 3D इमेजिनेशन करवा रहा हूं। हमारे चैनल पे नहीं हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सर बहुत मेहनत है सब में। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ए, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, बी, ठीक है। पहला केस क्या अपना एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स्ड में क्या है, जैसे ये ए है, ठीक है, एक्लिप्स्ड के पीछे जस्ट कौन है, बी, ए के पीछे जस्ट कौन है, बी। तो ये रहा ए अपना, ये कौन है ए, ये कौन है बी, तो इसके पीछे जस्ट ये है, ठीक है। CH3 के पीछे CH3, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन। अब हम लोग क्या किए, ए को फिक्स रखे हैं और इसको 60 डिग्री रोटेट किए हैं। देखिए 60 डिग्री क्या कर दिए, रोटेट कर दिए। तो अब CH3 कहां आ गया, यहां पर आ गया, और ये वाला हाइड्रोजन कहां चल गया, मान लीजिए इसका बीच में चल गया, और एक हाइड्रोजन कहां चल गया, यहां ऊपर में चल गया। भैया थोड़ा 3D एकदम परफेक्ट नहीं है, फिर भी आप समझिए। पहले 60, ये नॉर्मल था एक्लिप्स्ड फॉर्म, पीछे वाले को 60 डिग्री रोटेट किए, तो अब इसके पीछे आ गया, यहां पर ये बीच में आ गया, और ये थर्ड वाला हाइड्रोजन इधर आ गया, ठीक है। अब इसको क्या कर दिया, फिर से 60 डिग्री रोटेट कर दिए। तो मान लीजिए ये 60 डिग्री रोटेट करके कैसे पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया, ठीक है। यहां पर अभी आप देखिए क्या हो रहा है, यहां पर 60 डिग्री रोटेट करने के बाद ये जो CH3 है इसके पीछे कौन आ जा रहा है, ये हाइड्रोजन आ जा रहा है, ठीक है। और ये वाला जो हाइड्रोजन है यहां पर ए कौन सा गया अपना, ए ये है ना, ए में जो हाइड्रोजन है सर, मतलब मान लीजिए कि ये ए था, ये बी है, ये ए है, ये बी, आपने इसको 60 डिग्री घुमाया, फिर और 60 डिग्री घुमाया, ठीक है। तो अभी आप एज्यूम कर लीजिए कि ये जो CH3 है ना, टॉप मोस्ट वाला CH3, पहले ये यहां पर था, अरे यार हम उल्टा क्यों रहे, पहले यहां पर था, फिर 60 में यहां आया, फिर 180 में यहां आया, हाँ अब परफेक्ट बैठा। अब ये देखिए ये CH3 के आगे कौन है, हाइड्रोजन,
यहाँ पर हाइड्रोजन के आगे हाइड्रोजन है, ये वाला रहेगा, और यहाँ पर ऐसे रहेगा, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा अपना पार्शियली एक्लिप्स्ड। अब जब पार्शियली एक्लिप्स्ड को आप पूरा टर्न कर दोगे ना 180 डिग्री, यानी कि पहले कंपाउंड कैसा था ऐसा, अब इसको पूरा 180 डिग्री ऐसे टर्न कर दिए, पहले कैसा था ऐसा, बी वाई को 180 डिग्री आप क्या कर दिए, टर्न कर दिए। तो अब यहां पर देखिए ये जो CH3 इसके पीछे कुछ नहीं है, ये दोनों ऐसे करके फैला हुआ है, ऐसे करके क्या बोला फैला हुआ है, और यहां पर ये जो दोनों है, ये दोनों के बीच में कौन है, बस CH3 है। लास्ट वाला अपना क्या नाम है, स्टैगर्ड, यही बताता है कि ये जो अपना बी कार्बन है, इस देखिए ये कौन सा है, बी है ना, बी का CH3 का ये नीचे में, और दो हाइड्रोजन देखिए ऐसे करके फैला हुआ है, ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में फैला हुआ है, ठीक है। और ये वाला एज इट इज सीधा खड़ा हुआ है। तो होप करता हूं आपको ये 3D रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया होगा। अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका हो जाएगा। भैया मैं ABCD करके लिख दे रहा हूं, जगह की कमी हो गई है, ठीक है। तो ये मान लीजिए A है, ये B है, ये C है, और ये क्या है, D है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, A का सबसे ज्यादा हो जाएगा, सॉरी स्टेबिलिटी D का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद किसका होगा स्टेबिलिटी, D का सबसे ज्यादा क्यों होगा, यहाँ पर रिपल्सन सबसे कम है, ठीक है। उसके बाद किसका हो जाएगा सर, उसके बाद किसका हो जाएगा, B का हो जाएगा, फिर उसके बाद C का, और लास्ट में A का। भैया रीजन क्या है इसका स्टेबिलिटी का, D का सबसे बड़ा रीजन है, ये जो D है यहाँ पर किसी के पीछे कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके बाद B क्यों आया, क्योंकि यहाँ CH3 के बगल में कौन है, CH3 है, तो थोड़ा कम स्टेबल होगा। फिर C क्यों आया, क्योंकि CH3 के पे जस्ट हाइड्रोजन है, यहाँ पर अलग अलग कंपाउंड है, फिर भी यहाँ पर ये कंपाउंड क्या फिल करेंगे, रिपल्शन फिल करेंगे, तो C कम स्टेबल हुआ। और ये सबसे कम स्टेबल इसलिए है क्योंकि CH3 के पीछे CH3 है, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन है, तभी सबसे कम स्टेबल कौन है अपना, ये है कौन सा है, A, ठीक है, एक्लिप्स। भैया वापस से बता दे रहा हूं, ये कौन सा कंपाउंड है A, ये कौन सा कंपाउंड है B। A हमारे पास फिक्स्ड है, B कौन हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो ये कैसा सिनेरियो है एक्लिप्स्ड का, CH3 के पीछे CH3, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, 60 डिग्री आपने रोटेट किया इसको, ठीक है। तो यहां पर चेंजेस हो गया, फिर आपने फिर से 60 डिग्री रोटेट किया तो फिर से चेंजेस हुआ। जब आपने पूरा 60 डिग्री रोटेट किया तो यहां पर किसी के पीछे कोई नहीं है, सबसे ज्यादा स्टेबल यही है, क्योंकि यहां पर रिपल्शन है ही नहीं। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब मैं आपको इसका एक एक्सेप्शन बताऊंगा, और हम लोग, तो अभी हमारा कंपाउंड क्या होने वाला है, इथेन 1,2 डायोल, ये क्या एक्सेप्शन है। लास्ट वाला स्टेबिलिटी याद है ना, DBCA, D कौन सा है स्टैगर्ड, B कौन सा है गॉच, C कौन सा है आपका पार्शियली एक्लिप्स, और एक कौन है फुली एक्लिप्स। तो अभी अपना दूसरा एग्जांपल है इथेन 1,2 डायोल। तो इथेन यानी कि CH2 फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे OH लगा हुआ है, ठीक है। ये अपना स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर को जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूं इसको। तो यहाँ पर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन था, तो ये रहा कार्बन। ये कौन सा कार्बन है, A वाला कार्बन। तो यहां पर क्या है, एक तो OH है, और यहां पर कौन है, हाइड्रोजन है, और यहां पर हाइड्रोजन है। और ये कौन है, सर्कल B वाला कार्बन, यहां पर इसके पीछे OH है, यहां पर क्या है सर, इसके जस्ट पीछे हाइड्रोजन, इसका जस्ट, भैया 2D है ना, आपको कैसे बताऊंगा मैं, डायग्राम से तो बता ही रहा हूं। फिर 60 डिग्री इसको क्या करोगे आप, रोटेट कर दोगे। ये कौन सा फॉर्म है, एक्लिप्स्ड। अब इसको 60 डिग्री रोटेट कर दोगे, ठीक है। तो 60 डिग्री में पीछे वाला A कार्बन तो फिक्स है, आगे वाला OH H H। अभी आप इसको 60 डिग्री क्या किया, रोटेट, तो OH यहां हो गया, H यहां हो गया, H यहां हो गया। आपने इसको फिर से 60 डिग्री रोटेट कर दिया, तो वापस से OH तो फिक्स्ड है, हाइड्रोजन तो वही है, हाइड्रोजन तो वही है। अब OH कहां आ गया, हाइड्रोजन के पीछे आ गया, यहां पर हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन। अब यहां पर 60 डिग्री फिर से आपने रोटेट किया, तो सर यहां पर क्या हो जाएगा, OH है, यहां H है, और यहां पर H है, और यहां पर मैंने OH यहां पर आ जाएगा, अब यहां पर हाइड्रोजन आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन। ये वाला एक्सेप्शन जो है ये आपके 12th में मेंशन नहीं किया हुआ है, सॉरी +3 में मेंशन नहीं किया हुआ है। फिर मैं आपको ये स्पेशली बता रहा हूं, क्योंकि भैया हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री को सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने नहीं आए, हम लोग पर केमिस्ट्री का फील लेने के लिए आए, ठीक है। क्या लेना है, फील लेने के लिए, फील जस्ट फील। तो यहाँ पर ये कौन सा फॉर्म है, एक्लिप्स्ड। 60 डिग्री रोटेट कर दिया तो वो कौन सा फॉर्म हो गया, स्क्यू। 60 डिग्री रोटेट कर दिया तो कौन सा फॉर्म हो गया, पार्शियली एक्लिप्स्ड। और 60 डिग्री रोटेट कर दिए तो क्या हो गया, ये स्टैगर्ड। तो भैया यहां पर स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा आपको पता है। अभी वापस से आप मान लीजिए A B C D, यहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा पता है आपको, कौन होगा, स्टैगर्ड बोलोगे आप लास्ट वाले को देख के, पर स्टैगर्ड यहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल नहीं है। क्यों पता है, यहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा B। कौन सा फॉर्म होगा, गॉच, जो पहले सेकंड स्टेबल था अभी वो टॉप में स्टेबल हो जाएगा। क्यों पता है आपको,
सर यहाँ पर आप धमाका देखें, क्या धमाका देखेंगे आप? आपको पता है हाइड्रोजन क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग है, ठीक है। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, और उसका केस क्या होता है? हाइड्रोजन मस्ट बी कनेक्टेड टू फोन कॉल फोन, ठीक है, यानी कि फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। हाइड्रोजन अगर नाइट्रो FON किसी में से कनेक्टेड है और हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बनाता है, FON के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, ये क्या करेगा ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है, ऑक्सीजन के साथ, बॉन्ड के साथ बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा सर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तभी बी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद कौन स्टेबल होगा? डी होगा स्टेबल। क्यों? क्योंकि ये स्टैगर्ड फॉर्म में, किसी के पीछे कोई नहीं है। उसके बाद कौन स्टेबल होगा? पार्शियली एक्लिप्स, फिर कौन होगा? फुल्ली एक्लिप्स। भैया ए हमेशा लास्ट ही आ रहा है, सी भी सेकंड लास्ट आ रहा है, बस यहाँ पर चेंज हो है किसमें? बी और डी के पोजीशन में। पहले स्टैगर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल था, अब लेकिन कौन हो जाएगा? स्क्यू, क्योंकि रीजन क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द फर्स्ट OH एंड यहाँ पर। तो सर अब क्या है हमारा तीसरा और लास्ट रिप्रेजेंटेशन का? क्या है? फिशर प्रोजेक्शन। भैया फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है? फिशर प्रोजेक्शन पहले मैं आपको बता देता हूं कौन सा हम लोग प्रेजेंटेशन का बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको, इस प्रेजेंटेशन को बोला जाता है फिशर प्रोजेक्शन, यानी कि ये क्या नॉर्मल प्लेन में है, इस प्रोजेक्शन को क्या बोला जाता है? फिशर प्रोजेक्शन। आप मान लीजिए यहाँ पर कौन सा कंपाउंड है? ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई, यहाँ पर एफ। तो हम लोग ये कंपाउंड कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा फॉर्म ले लिए? ये वाला कौन सा फॉर्म ले लिए? हॉर्स फॉर्म ले लिए। कौन सा फॉर्म ले लिए? सॉहॉर्स फॉर्म। इसको सॉहॉर्स फॉर्म क्यों बोला जाता है पता है? सॉहॉर्स फॉर्म इसको बोला जाता है, मैं आपको इसका रीजन नेक्स्ट बता दूंगा, थोड़ा भी याद नहीं आ रहा है मुझे भी। तो ये कौन सा फॉर्म है? सॉहॉर्स फॉर्म। आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे? फिशर में। कैसे कन्वर्ट करोगे? ये बड़ा बात है ना। यहाँ पर ले लीजिए ए, यहाँ पर ले लीजिए बी, यहाँ पर ले लीजिए सी, यहाँ पर ले लीजिए डी, यहाँ पर ले लीजिए ई, यहाँ पर एफ। भैया इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, तो ऐसे मन धड़क। हाँ सर, तो हमारा क्या है? फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन में क्या होगा ना सर, जैसे कि ये कौन सा फॉर्म है? सॉहॉर्स फॉर्म है, ठीक है। एक के पीछे एक के पीछे एक दिख रहा है ना आपको, और ये कौन सा फॉर्म है? फिशर। आप इस तक कैसे पहुंचोगे सर? ये पूरा, ये गेम ना पूरा 3D का, आप इसको एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने ले लिया कौन सा फॉर्म सर? कौन सा फॉर्म ले लिया? सॉहॉर्स फॉर्म। यहां पर देखिए, ये कौन सा है? ए। ये कौन सा है? बी। ये कौन सा है? सी, ठीक है। ये कौन सा फॉर्म है? सी। वाई बना हुआ है ना, यहाँ पर देखिए वाई बना हुआ है, वाई बना हुआ है। 3D में तो आपको ठीक समझ में नहीं आता होगा, सॉरी 2D में। ये 3D में इमेजिन करिए, देखिए वाई बना हुआ है, ये वाई बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है? वाई बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये सी नीचे को पॉइंट कर रहा है, ए और बी ऐसे है, ठीक है। यहाँ पर ये सॉलिड बॉन्ड है इनके बीच में, ये है सर सॉलिड बॉन्ड यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए क्या नाम है? डी इस तरफ है, एफ इस तरफ है, और ये। तो आप यहां पर ना पहले आप इस वाले ए पार्ट वाले कार्बन को आप पहले इमेजिन करिए। कौन से पार्ट वाले को इमेजिन करिए? ए नहीं, 1 लिख देते हैं तो आपको भारी कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अब फर्स्ट वाले कार्बन को इमेजिन करिए। ये कौन है? ए, बी और सी, ठीक है। ये कौन है? ए, बी और सी। अब इसको क्या करो ना, जैसे मान लीजिए ये अभी हमारे पास क्या है? बुक है। तो ए, बी और सी, ठीक है। तो ए और बी, सी अभी अलग अलग में, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है भाई, पूरा आज का लेक्चर तो 3D लेक्चर बोल देंगे इसको। आज हम लोग पूरा 3D में आप लोग को मैं बता रहा हूँ। कोई छोटा कॉपी होगा तो अगर, हाँ अपना पेट्रोनिक्स कब काम आएगा माइक मेरा। तो ये देखिए, ये कौन है? ए, बी, और ये तीसरा वाला यहां से कौन निकला हुआ है? सी। कौन निकला हुआ है? सी निकला हुआ है, ठीक है। ए, बी, सी। देखिए, अरे यार थोड़ा स्टेबिलिटी का परेशानी हो जा रहा है सर। हाँ अब ठीक आया। ये देखिए, ये कौन है? ए, बी, ये दोनों रहा, और ये रहा सी, ठीक है। अभी आप क्या करो ना, इसको एक प्लेन में रख दो। इसको क्या कर दो? प्लेन में रख दो। प्लेन में कैसे रखोगे? ऊपर से ना इसमें मार दो, बेल दो इसको ऊपर से। तो ऐसे करके आप इसको ऐसे कर दिए, तो ये देखिए सीधा हो गया ना। क्या हो गया सर? सीधा हो गया ना। ये अभी आपको मैं यहां पर दिखाता हूं। जैसे कि मान लीजिए सर, भाई पूरा ना 3D चल रहा है। ये क्या है? ए, बी, सी। अब इसको ना ऊपर से दबा दो। क्या करो इसको, कोई मेरे साथ रहता ना आज, अगर वो रहती ना तो मेरे को परेशानी नहीं होता। आवाज आ रही है ना? कनेक्टेड है तो हाँ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर क्या है? ए, बी और सी, ठीक है। ये क्या है? ए, बी, ये 3D है ना, 3D है, ये 3D है। हाँ ये बोर्ड ठीक दिखा। ये क्या है? ए,
बी और सी, ठीक है। तो ये मान लीजिए ए बी और सी ऐसे जा रहा है, ए बी और सी ऐसे जा रहा है, ए बी और सी ऐसे करके जा रहा है, ठीक है। अब इसको ऊपर से क्या करो, मार दो, ऊपर से क्या करो, मार दो। तो ये क्या ऐसे नीचे नहीं चल जाएगा जैसे, हाँ अब आया ना साला पकड़ में, ये मेरी विद्या देवी, भगवान। हाँ तो ये क्या था, ए बी और सी, ठीक है। ये अलग अलग में ना, ये एक्स प्लेन में, ये वाई प्लेन में, जेड प्लेन में। तो आप इसको ना ऊपर से मार दो, क्या करो ऊपर से मार दो इसको। ये पहले ऐसे स्ट्रक्चर था, थोड़ा ना एडजस्ट करिएगा, ये क्या था पहले ऐसे स्ट्रक्चर था, अब इसको ऊपर से मार दिया तो ये कैसे हो गया, ऐसे करके फैल गया, ये खुल गया, ठीक है। ये खुल गया ऐसे करके, ये क्या हो गया, खुल गया। तो पहले देखिए ये कौन था ए, ये कौन था बी, ये कौन था सी, तो अब ये खुल गया। तो ये कैसे हो गया, ए बी सी ऊपर चल गया, ठीक है। मान लीजिए सर कि ये ऐसे ऊपर था तो ऊपर चल गया ए बी सी, ठीक है। अब डी एफ बी और सी खुल जाएगा। तो भैया कुछ नहीं करना है, ऐसे ये 3 बॉन्ड दिया हुआ है, ऐसे 3 बॉन्ड दिया हुआ है, इसको ऐसे करके मार दीजिए, ऐसे करके क्या कर दिए, मार दीजिए, तीनों एक प्लेन में आ जाएगा, तो हो जाएगा वो फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। होप करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग बढ़ेंगे अपने, एक एग्जांपल आपको मैं दे देता हूं अभी, एकदम माहौल पूरा वेवी है भाई। ये फिशर पोजीशन में कुछ नहीं करना है, जो वाई बना हुआ उसको मार देना है, वो अपने आप सीधा हो जाएगा। वाई को मारो, इसको डायरेक्ट यहां लिख देता, अपना खोपचा आज एक भी नहीं दिया था मैं आपको। वाई को मारो और सीधा कर दो, बस बात खत्म। वाई को मारो और सीधा कर दो। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, यहां पर ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है, एक तो यहाँ पर सॉलिड बॉन्ड बना हुआ है यानी कि टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, एक तो सॉरी यहाँ पर ये बना हुआ है डॉटेड बॉन्ड। यहाँ पर कौन है, डॉटेड बॉन्ड के साथ कौन कनेक्टेड है, एच कनेक्टेड है। कौन कनेक्टेड है, यहां पर कौन है, ये सॉलिड बॉन्ड है सर, ओ एच। यहां पर कौन कनेक्टेड है, एच कनेक्टेड है। और यहां पर कौन कनेक्टेड है साथ, सी एस थ्री कनेक्टेड है, ठीक है। और यहां पर भी यही सीन चल रहा है कुछ, हाइड्रोजन यहां पर कौन है इसके साथ, ओ एच। और यहां पर कौन है सर इसके साथ, सी एस थ्री है। तो आपको यहां पर क्या करना, ऊपर से मारना है इसका। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, ये कार्बन है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर ओ एच, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर सी एस थ्री, ठीक है। और सॉरी, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर ओ एच, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर हाइड्रोजन, ऊपर में कौन लगा हुआ है, सी एस थ्री। इसको आप क्या करो, नीचे से पेल दो, नीचे से क्या करो, पेल दो इसको। तो ये क्या हो जाएगा, एक इधर चल जाएगा, एक इधर चल जाएगा और एक ऊपर चल जाएगा ना। तो आप इसको कैसे दिखा दोगे भैया, कि यहां पर ये कैसे बन जाएगा, इसके ऊपर में कौन चल जाएगा, सी एस थ्री, एक तरफ कौन चल जाएगा, एचओ, और एक तरफ कौन चल जाएगा, हाइड्रोजन। अब फिर से यहाँ पर नीचे कौन चल जाएगा, सी एस थ्री, एक तरफ क्या चल जाएगा, एचओ, और एक तरफ कौन चल जाएगा, हाइड्रोजन चल जाएगा। तो होप करता हूं सर आपको ये समझ में आ गया होगा, दोनों एक ही साइड होगा, सॉरी यहाँ पर एचओ दोनों है, एक ही साइड है। होप करता हूं आपको ये फिशर प्रोजेक्शन का एग्जांपल समझ में आ गया होगा। तो सर अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स को आप कैसे पहचानोगे, सेम एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनेंशियोमर। इसका प्रॉपर्टी क्या है, नन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। मैंने आपको ये चीज 2 लेक्चर में लास्ट समझाया है, आप इसको जरूर से जाके समझ लीजिए, ठीक है। और क्या है, 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच, सेम है कायरलिटी का केस, समझे सर, सेम किसका है, कायरलिटी का केस है, 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड। हाँ, और इसका मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि कार्बन है, यहाँ कौन है, ब्रोमीन है, यहाँ कौन है, हाइड्रोजन है, और ये सॉलिड में सॉरी डॉटेड बॉन्ड में ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पर सॉलिड बॉन्ड में कौन है, मान लीजिए क्लोरीन है, ठीक है। आप इसको मिरर के सामने रख दिए, ये 180 डिग्री रोटेट कर जाएगा, सॉलिड बॉन्ड जो सॉलिड ही रहेगा, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप हमारे लास्ट लेक्चर जरूर से देखें, मैंने उसको समझाया है। जो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर हो जाएगा, ठीक है। तो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर कौन है, क्लोरीन, वो वो क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। डॉटेड को हम लोग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर बोलते हैं, और ये ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर नन सुपर होगा, तभी ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, दिस कार्बन इज एनेंशियोमर। भैया अपना प्रोफेशन से तो प्यार है मेरे को, हम वापस आपको बता ही देते हैं। चलिए
ये दोनों बॉन्ड क्या है, प्लेन में है। ये कौन है, कार्बन है, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर ब्रोमीन है और यहाँ पर कौन कनेक्टेड है, आयोडीन है। ये दोनों क्या है, प्लेन में। जो हाँ तो सर हमारा क्या था, ये वाला ब्रोमीन है और ये वाला क्या है, आयोडीन है। ये क्लोरीन जो है ये क्या है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और ये हाइड्रोजन के अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ठीक है। जब आप इसको मिरर के सामने रखोगे ना तो ये क्या होगा, 180 डिग्री रोटेट कर जाएगा। तो ये दोनों कैसे हो जाएगा, नीचे, तो ये तो सेम ही रहेगा, पर ये जो टुवर्ड्स है ना वो अवे हो जाएगा और जो अवे है ना वो टुवर्ड्स हो जाएगा। और जब आप ओरिजिनल इमेज और रिफ्लेक्टेड इमेज दोनों को एक ऊपर के रखोगे तो दोनों सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगा, तब ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल। होप करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। एनेंशियोमर का अपना यही है, ठीक है। अभी तो सर हमारा पहला एग्जांपल क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कनेक्टेड है, कार्बन कनेक्टेड है। ऊपर में कौन है, CHO कनेक्टेड है, यहाँ पर OH है और यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर कौन है, CH2OH है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ कौन है सर, CH2OH है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल। ये कौन सा प्रोजेक्शन है सर, फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। तो जब आप इसको मिरर के सामने रखोगे ना तो ये क्या बन जाएगा सर, जो C है यहाँ पर HO आ जाएगा और यहाँ पर कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन, और ऊपर में ये ऐसा हो जाएगा OHC हो जाएगा और यहाँ पर CH2OH को कैसे लिख दोगे आप लोग, OH2OH CH2। तो सर यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। जब आप ये कंपाउंड हो ग्लिसरॉल्डिहाइड को किसके सामने रख दिए, मिरर के सामने रख दिए। ये कौन है सर, मिरर, जिसमें आप और वो दोनों मिरर सेल्फी लेते हो, उसके सामने रख दिए। तो ये जो OH है वो लेफ्ट में आ जाएगा और हाइड्रोजन राइट में आ जाएगा। अगर सर ये डाउट लग रहा है ना आपको, तो आप क्या करेगा, अपना हाथ को ऐसे रखेगा मिरर का सामने ऐसे करके, तो आपका हाथ आपको कैसे दिखेगा पता है, आप ऐसे करके रखोगे ना तो रिफ्लेक्टेड इमेज कैसा बनेगा पता है, ऐसे आप रखोगे ना तो ये पीछे वाला पोर्शन आपको दिखेगा। ओरिजिनल इमेज कौन सा था, ऐसा दिखा आपको क्या, ये वाला, ठीक है। जब आप दोनों को सुपर इंपोज करोगे तो सुपर इंपोज हो गया क्या दोनों, सॉरी आप इसको दिखाए, ठीक है, आपको क्या दिखेगा, ऐसे करके दिखेगा। मतलब आप इसको ऐसे करके दिखाए सर, तो ये थंब आपको जो लेफ्ट साइड में है अभी क्या कैसे दिखेगा, आपको राइट साइड में दिखेगा। तो जब आप ऐसे दिखा और ऐसे आप इसको सुपर इंपोज करिए तो ये दोनों थंब तो बच गया ना, दोनों थंब बच गया ना। तो वही थंब क्या होता है, नॉन सुपर हो जाता है, ठीक है। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड पहले OH लेफ्ट में था, राइट में था, अभी लेफ्ट में आ गया और ऐसे चेंज हो गया। और ये इमेज को आप इसके ऊपर रखिए, क्या दोनों सुपर इंपोज हो रहे हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे से सिमिलर हो रहे हैं, नहीं हो रहे, एक के पीछे एक आ रहे, नहीं आ रहे। तो ये कार्बन क्या है, एनेंशियोमर। ये कार्बन क्या है, एनेंशियोमर। भैया इतना ही सिंपल है, एनेंशियोमर, ठीक है। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब मैं आपको यहां पर क्या दिखाऊंगा आपको, मैं एक एक्सेप्शन बता दूंगा ऑफ सिमेट्री। एब्सेंस रहना चाहिए किसका, प्लेन और सेंटर ऑफ सिमेट्री का, ठीक है। और यहां पर अभी मैं आपको इसका एक क्या बता देता हूं, नॉर्मल से एग्जांपल, फिर एक एक्सेप्शन बता दूंगा, ठीक है। तो यहां पर अभी मैं आपको पहला 1 कैरल सेंटर का एग्जांपल दिया था, अभी 2 कैरल सेंटर का एग्जांपल देता हूं। जैसे यहां पर क्या, COH, 2 कैरल सेंटर, यहां पर 2 कार्बन कनेक्टेड है, ठीक है, OH, यहां पर कौन होगा, दूसरा होगा कोई, COH, H और OH। अभी आप इसको मिरर के सामने रखोगे ना तो ये पहला, ये दूसरा, ये कौन है, मिरर, जिसमें आप और वो मिरर सेल्फी लेते हो। तो ऊपर तो सेम ही रहेगा, COH रहेगा। मार्कर का पेन भी ना इतना जल्दी खत्म हो रहा है। COH, अब ये जो पहला कार्बन था ना, ये कौन है सर, पहला कार्बन, इसका OH इधर आ जाएगा और हाइड्रोजन इधर चल जाएगा। और यहाँ पर ये पहला कार्बन था, ये कौन था, फर्स्ट कार्बन। अब सेकंड कार्बन है, क्या होगा ना, OH पहले लेफ्ट में था, अब OH आ जाएगा राइट में और ये आ जाएगा H में और यहाँ पर COH आ जाएगा। अब आप ये A है और ये B है, अब आप A को B के ऊपर रखो, दोनों सुपर इंपोज नहीं हो रहे, यानी कि ये क्या है, एनेंशियोमर। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए सर, क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। कौन है सर, COOH। तो सर यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसका रीजन क्या है सर, आप यहाँ पर क्या ले लिए, एक प्लेन को ले लिए, ठीक है, क्या ले लिए, प्लेन को ले लिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो जब आप ये कंपाउंड को इसके ऊपर ऐसे करके दबाओगे, इसको कहां से पार करोगे, पहले आप प्लेन से पार करोगे, ठीक है। जैसे आप इसको यहां से ऐसे करके पार कर लो, हाय एकदम छूते हुए पार हो गया ना, दोनों को डिवाइड तो नहीं कर पाया ये। अरे भैया एक कंपाउंड ऐसा है, देखिए एक कंपाउंड ऐसा है, एक कंपाउंड ऐसा है ना। ये देखिए, मान लीजिए दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है, दोनों में फेविकॉल का जोड़ लगा हुआ है, दोनों जुड़ा हुआ। अरे तू उसका जैसे, तेरा चरित्र काहे गिर रहा है रे, बार बार गिर जाता है। ये दोनों जुड़ा हुआ है, ठीक है। आप यहां से क्या पास किए, प्लेन को पास किए, ये दोनों जुड़ा हुआ है सर, मान लीजिए ना सर जुड़ा हुआ है, छोड़िए। ये 2 कॉपी है आपस में।
अब हम नहीं संभल रहा तो क्या कर, हम वो नहीं संभली तो ये कहां संभलेगा। ये कौन है, एक ही कॉपी है, ठीक है। ये कौन है सर, एक ही कॉपी है। मैथ ज्यादा गहरी बात हो जा रही है। ये क्या है सर, दो कॉपी। आप मान लीजिए इसका 20 से पार्टीशन कर लिया और दोनों को जोड़ लिए, ठीक है। तो ये कौन है, दो कॉपी। अभी आप इसको ऊपर से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करो, ठीक है। यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास किए, यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास किए, यहाँ पीछे से पास किया, देख रहे हैं ना कैसे एकदम छूते हुए इसका ऊपर से ऊपरी से काम होते हुए इसका निकल जा रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए आप सेंटर ऑफ सिमेट्री पास किए, ये देखिए ये कौन है, प्लेन, इसके बीच से सेंटर पास किए, ठीक है। सेंटर से एक लाइन को पास किए तो ये दोनों को इक्वली भाग में काट देगा। तो सर यहाँ पर भी क्या होगा ना, जब आप यहाँ से सेंटर से पास करोगे ना, तो यहाँ पर प्रेजेंस किसका, सेंटर ऑफ सिमेट्री का। यानी कि आप जब यहाँ से इसको करोगे तो ये ऐसे वाला घूम के एग्जैक्टली इसके ऊपर आ जाएगा, NO2 के सामने NO2, COH के नीचे COH। तो ये यहाँ पर क्या है, प्रेजेंस ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ये हमारा केस, तो यहाँ पर क्या है, अभी तक यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, एक एरर, ऑप्टिकल इनएक्टिव, यानी कि एनेंशियोमर नहीं होगा। पर भैया यहाँ पर अभी चमत्कार क्या होगा पता है आपको, पता है NO2 बड़ा ग्रुप है, NO2 बड़ा ग्रुप है, COH बड़ा ग्रुप है, COH बड़ा ग्रुप है। तो ये दोनों ना आपस में सेम ग्रुप रिपेल ईच अदर। तो ये दोनों ना रिपेल करेंगे, ये दोनों क्या करेंगे सर, रिपेल करेंगे। भयंकर टाइप का रिपल्सन, एकदम त्राही त्राही मचा देंगे, दोनों अपने में मिलकर रिपल्सन करेंगे। और ये सिंगल बॉन्ड क्या होगा ना, रोटेट हो जाएगा। कैसे रोटेट हो जाएगा, ये ना रोटेट हो जाएगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा, ठीक है। अब आप मान लीजिए, अभी हम आपको इसका एग्जांपल देते हैं। ये क्या है हमारा, पहले दोनों रिंग ऐसे था, ठीक है। दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड है, ये पहले ऐसे था, ठीक है। ये देखिए दोनों बेंजीन रिंग और बीच वाला बॉन्ड। अब क्या है ना, यहाँ NO2 है, यहाँ पर भी NO2 है, यहाँ COH है, यहाँ COH है। दोनों क्या करेगा ना, भयंकर रिपल्सन करेगा और इसको ऐसे करके घुमा देगा, ठीक है। अभी आप इसके बीच से प्लेन को पास करिए तो ये क्या हो जाएगा, इक्वली नहीं बटेगा। सेंटर को पास करिए, वो भी नहीं इसको काट पाएगा, काहे कि भैया एक ग्रुप सीधा है, एक ग्रुप सोया हुआ है। इसको कैसे है, ये एक ग्रुप ऐसे है, एक ग्रुप ऐसे है। अभी आप इसमें क्या पार करेंगे तो दोनों बराबर कटेगा। कैसे आप पार करेंगे तो बराबर कटेगा, नहीं कटेगा। तो यहां पर क्या है सर, तो इसका रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ NO2 एंड COH, डबल बॉन्ड विल रोटेट। डबल बॉन्ड क्या कर जाएगा सर, रोटेट कर जाएगा सर, क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। और यहां पर सो देयर इज एब्सेंस ऑफ प्लेन एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। यहां पर क्या चीज का एब्सेंस होगा, प्लेन और सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो हमारे क्या केस को पूरा कर दिया सर, हमारे एनेंशियोमर का केस को पूरा कर दिया। तो भैया शुरुआत में तो आपको लगा होगा कि एनेंशियोमर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंस है किसका, प्लेन एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री का। पर यहां पर मैंने आपको बताया कि NO2 और COH आपस में एकदम भयंकर त्राही त्राही मचा के रिपल्सन करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, वो रोटेट कर जाएगा सिंगल बॉन्ड। आपको पता है सिंगल बॉन्ड इजीली रोटेट कर जाता है, रोटेट करेगा तो एब्सेंस हो जाएगा किसका, प्लेन एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री का। तभी ये क्या हो गया, एक्सेप्शन, और ये हमारा अंडर एनेंशियोमर आ गया। तो होप करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। और अभी मैं आपको क्या नाम है, तो होप करता हूं आपको समझ में आ गया होगा ये वाला। अभी बस एक लास्ट टॉपिक सर, लास्ट टॉपिक, अब सो जल्दी से नोट कर लीजिए एक दूसरे पे, ठीक है। तो ये क्या हमारा इसका पॉइंट, तो मेरा लीजिए एक दूसरे पे सुपर इंपोज हो जाएगा। जैसे कि ये मान लीजिए नॉर्मल इमेज है, CH3, यहाँ कौन है ब्रोमीन, यहाँ कौन है हाइड्रोजन, यहाँ पर कौन है क्लोरीन, यहाँ पर कौन है सर, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर वापस CH3 है। आप इसको किसके सामने रख दिए, जहां पर आप और वो क्या लेते हैं, अब नहीं बोलूंगा, कमेंट कर दो। CH3, यहाँ पर कौन आ जाएगा फिर ब्रोमीन, और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन या क्लोरीन हाइड्रोजन, यहाँ पर देखिए कौन आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। तो सर जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोनों क्या होगा सर, क्या होगा सर, क्या होगा सर, क्या होगा सर, दोनों क्या हो जाएगा, सुपर इंपोज तो हो सकता है। कैसे हो जाएगा सर, अभी आपको हम यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पर क्या है, पहले ब्रोमीन राइट में मिरर के सामने रखे, ब्रोमीन लेफ्ट में आ गया। आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो ब्रोमीन लेफ्ट में आ गया और राइट में आ गया, पर ऊपर वाला CH3 और नीचे वाला CH3 को देखिए, दोनों तो सेम अपने जगह में रह गया ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायस्टेरियोमर्स। तो इसी के साथ मेरे प्यारो बच्चों, अभी हमारे लेक्चर को एंड करते हैं। डायस्टेरियोमर्स को मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तो इसी के साथ हमारा लेक्चर यहाँ पर एंड होता है। होप करता हूं आपको चैनल पे मजा आया होगा। चैनल पे नहीं हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो,
और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करो। आज का हमारा लेक्चर कैसा था जरूर कमेंट बॉक्स में बताओ और सब्सक्राइब करो, आगे के लेक्चर्स के लिए नोटिफाइड रहोगे। जय हिंद, जय भारत, सबका साथ सबका विकास, यही हमारी उम्मीद है।